हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नंबर 9 लेके आया हूं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 into 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can be separately fill the tank. सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका। क्वेश्चन को समझे पहले। यहां पर दो टैप हैं, एक का डायमीटर स्मॉल है और एक का डायमीटर लार्ज है। मान लीजिए एक टैंक मैंने यहां पे अज्यूम किया, ये टैंक है हमारे पास। ओके, शेप हमने मेंशन है, दिस इज द टैंक। ओके, दो वाटर टैप्स हैं, इसका डायमीटर मान लीजिए स्मॉल 1 है। ओके, वाटर फ्लो कर रहा है इसके थ्रू इसमें से, राइट। और दूसरा जो टैंक है, टैप है, वो लार्ज डायमीटर है। ओके, दिस वन, राइट। तो ये दोनों टैप्स हो गए और ये हमारे पास टैंक हो गया। स्मॉलर, लार्जर डायमीटर। ओके, दो टैप्स हैं, स्मॉलर टैप है जिसका डायमीटर स्मॉल है, दूसरा लार्जर डायमीटर का टैप है हमारे पास, और ये हमारे पास टैंक है। ओके, वाटर टैप, द 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 into 3 by 8 hours. दोनों टैप्स मिलकर के कितने घंटे फिल करते हैं इस टैंक को? 9 into 3 by 8 hours में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। अगर दोनों को अलग अलग चलाया जाए, सेपरेटली चलाया जाए, तो लार्जर डायमीटर जो टैप है वो 10 घंटे कम समय लेता है स्मॉल डायमीटर वाले टैप से। ओके, इसे फिल करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमने वो टाइम निकालना है कि सेपरेटली कितना टाइम ये टैप्स लेंगे इस टैंक को फिल करने में। सोल्यूशन, जो चीज हमसे पूछी गई है वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x hours। ओके, और जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 hours लेस ले रहा है, देन देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, या लार्जर टैप में सीधा लिख रहा हूं, टैप टू फिल द टैंक। तो इसके x आवर्स है तो इसके 10 hours लेस होंगे, तो ये इसके आवर्स कितने होंगे? 10 माइनस कर देंगे x में से, तो x माइनस 10 hours। नाउ देखो बच्चों, T1 माना मैंने स्मॉल टैप का जो टाइम है x आवर्स, और T2 मान लिया लार्जर टैप का टाइम x माइनस 10 hours। ओके, जो वर्क और टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? 1 hour वर्क निकालते हैं। 1 hour वर्क कौन से क्वेश्चंस में? टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो 1 hour वर्क हम निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसे? 1 hour वर्क ऑफ स्मॉल टैप इज इक्वल टू, अब देखो रेसिप्रोकल हो जाता है, जब पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? x आवर्स।
तो 1 घंटे का काम कितना, 1 घंटे में कितना फिल करेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। इतना पानी वो उसमें टैंक के अंदर फिल करेगा। ओके, सेम यहां पर 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप इज इक्वल टू, सेम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर टाइम लग रहा है x माइनस 10 आवर्स, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10। ओके, अब दोनों का 1 आवर वर्क निकालेंगे। रीजन क्या है, हमें दोनों टैंक को कितने टाइम में दोनों टैप भरते हैं उस टैंक को ये दे रखा है। ओके, तो both the tanks 1 hour work, both the taps 1 hour work is equal to, तो आप क्या करेंगे ना, ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10। तो ये दोनों का 1 आवर वर्क हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि दोनों टैंक मिलकर उस टैंक को भरते हैं, फिल करते हैं 9 × 3/8 आवर्स में। तो यानी कि टोटल वर्क हमें दे रखा है उनका कि कितनी देर में वो फिल करते हैं 9 × 3/8। तो उनका फिर हमें 1 आवर वर्क भी वहां पे निकालना पड़ेगा। लेट अस सी कैसे निकालते हैं हम उसे। बोथ द taps can fill the tank together in equal to 9 × 3/8 hours, 9 × 3/8 hours। ओके, अब इसे सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं, मिक्स में है ये हमें। 9 8 जा 72, 73, 74, 75/8 आवर्स में। ओके, अच्छा जी, देयरफॉर बोथ द टेप्स 1 आवर वर्क निकालेंगे। देखो वर्क डन दे रखा कितने टाइम में, इतने टाइम में, तो 1 आवर वर्क फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा। देयरफॉर बोथ टैप्स 1 आवर वर्क इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका 8/75। ये वर्क है हमारे पास, इतना टैंक को फिल करेंगे 1 आवर में। ओके, अब देखो दोनों का 1 आवर वर्क यहां पे हमने निकाला, और ये क्वेश्चन में मैं दे रखा था टोटल वर्क, तो वहां से 1 आवर वर्क हमने निकाला। दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी दोनों टैप्स के 1 आवर वर्क यहां पे और यहां पर दोनों टैप्स के 1 आवर वर्क है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। नाउ अब आप बच्चों क्या करोगे, इसका एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन में हमारे पास यहां पे टर्म्स x और x माइनस 10 का एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x इंटू x माइनस 10 एलसीएम आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 को 1 से इधर x माइनस 10 और x यहां 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 8/75। ओके, x प्लस x और यू कैन से 2x माइनस 10 अपॉन, मल्टीप्लाई करिए अंदर x इंटू x स्क्वेयर प्लस माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ओके, नाउ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यू कैन से 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वेयर माइनस 10x। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 75 टू जा 150x माइनस 75 इंटू 10 750 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्र 8x स्क्र प्लस माइनस 8 10 जा 80x। Now take them
टू द राइट साइड, एक तरफ ले जाते हैं इसे, और यहां क्या बचेगा हमारे पास 0 इक्वल टू, तो साइन चेंज हो जाएगा इन टर्म्स का, 150 प्लस का उधर जाके माइनस का, और 750 माइनस का उधर जाके प्लस का। ओके, 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x माइनस का तो प्लस 750, और यू कैन से, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150 ऐड हो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस 230x ओके प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वेश्चन को अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करे हैं, तो एक नया या बच्चे कहेंगे कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ओके, आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, यहाँ कंपेयर करोगे बच्चों, ए क्या है हमारे पास, अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखे यहाँ पर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो व्हाट इज a, एक्स स्क्वेयर का मल्टीपल क्या है 8, a इज इक्वल टू 8, व्हाट इज b, x का मल्टीपल b, यहां पर क्या माइनस 230 माइनस 230, ओके, व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म 750। नाउ क्वाड्रेटिक, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, b क्या है माइनस 230, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो माइनस ब्रैकेट लगाएंगे यहां पर, माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, यानी कि माइनस 230 का स्क्वेयर माइनस 4, a कितना है 8, एंड व्हाट इज c 750 अपॉन 2a, व्हाट इज a, इट इज 8। नाउ और यू कैन से x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 230 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 230 का स्क्वेयर हमारे पास 52900 52900 होता है, माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 24,000 अपॉन 2 8 जा 16, दैट इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस ओके 52900 में से 24,000 आप माइनस करें तो ये हमारे पास बचता है 28,900 अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस। अब देखो बच्चों 28,900 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो होता है 170 अपॉन 16। ओके, तो एक बार आप 170 प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, दिस इंप्लाइज ईदर x इक्वल टू 230 प्लस 170 अपॉन 16 और x इक्वल टू 230 माइनस 170 अपॉन 16. This implies either x equal to 230 plus 170, 200 plus 100 300 और 30 और 70 100, तो 400 अपॉन 16 और x इज इक्वल टू 230 माइनस 170, कितने का डिफरेंस है यहां पर 60 का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारे पास 60 अपॉन 16, राइट।
चलिए कट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 4 4 जा 16, 400 जा। नाउ 4 की टेबल 100 आता है, बिल्कुल आता है। 1 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 पे पूरा कट गया। और ये यहां पर फ्रैक्शन में जाएगा। 2 30 जा, 2 8 जा, 2 15 जा और 2 4 जा। नाउ और यू कैन से x इज इक्वल टू 15/4 और यहां पर इधर x इज इक्वल टू 25। ओके बच्चों देखो हम क्या यहां पे पता कर रहे हैं, टाइम टेकन बाय 2 टैप्स। ओके तो टाइम नेगेटिव फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता हमारे पास, एग्जैक्ट टाइम हम बता सकते हैं यहां पर कि कितने आवर्स वो ले रहा है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यहां पे ऐसा नहीं है, मिनट आवर्स में हो सकता है। बट लेट अस सी कि दोनों करेक्ट हैं, दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं या इनमें से कोई एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। लेट अस चेक। ओके बच्चों अब देखो यहां पर x इक्वल 15/4 है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 15 को 4 से, आई एम गेटिंग 3.7 समथिंग। ओके अब देखो यहां पे एक टैप ये x की वैल्यू है 3.7 मान लीजिए, ले लेता हूं मैं इसे फर्स्ट टैप की वैल्यू। ओके तो सेकंड टैप x माइनस 10 आवर्स, तो -10 आएगा बिकॉज ये वैल्यू 10 से छोटी है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि 10 में से 3.7 में से आप 10 माइनस करोगे तो यू विल गेट टाइम इन नेगेटिव आवर्स। ओके तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, you will neglect it or reject it. Okay, reject it. Now only acceptable value is x is equal to 25. It means time taken by the first step to fill the tank. Therefore time taken by smaller tap to fill the tank. The tank is equal to 25 hours and time taken by larger tap to fill the tank is equal to 25 minus 10. That is 15 hours. This is the solution of question number 9. Now question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. उनके बीच में जो स्टेशन हैं उन पे जहां ट्रेन रुकी है उस टाइम को कंसिडर नहीं किया गया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। कितनी ज्यादा है? 11 km/h। ओके फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। आपने दोनों की स्पीड निकालनी है। यहां पर कुछ चीजें हमें दे रखी हैं, उनको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो? एक तो मैसूर और बंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। ओके दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब जो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन वो टाइम कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। कितना टाइम कम ले रही है? 1 आवर कम ले रही है। तीसरी चीज क्या गिवन है यहां पर कि जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 km/h ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। बच्चों एक बार डायग्राम से क्वेश्चन को समझें। ये मैसूर स्टेशन है और ये बैंगलोर स्टेशन। इन दोनों स्टेशन की बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। ओके ये पैसेंजर ट्रेन, ये आपकी एक्सप्रेस ट्रेन। बीच में और भी स्टेशन पड़ते हैं बट वहां जो ट्रेन रुकती है उसके टाइम को कंसिडर नहीं किया गया है। ओके राइट। अब देखो बच्चों एक चीज तो यहां पे ये दी गई है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 km/h ज्यादा है, पहली बात। दूसरा हमें डिस्टेंस रखा है ए और बी। ए को अगर मैसूर स्टेशन माने
बी पॉइंट को बेंगलोर स्टेशन अगर अज्यूम करें तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 132 किलोमीटर। एक बात और दे रखी है हमें कि टाइम का जो डिफरेंस है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम टाइम ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। कितना कम टाइम ले रही है 1 आवर, यानी इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन्स की, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर की क्यों, बिकॉज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड डिपेंड कर रही है किस पे, पैसेंजर ट्रेन पे। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर। Therefore, speed of express train is equal to कितनी ज्यादा है 11 किलोमीटर ज्यादा है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड की बात हो गई, दोनों की स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, मैसूर और बंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। ओके, हमने स्पीड की बात कर ली, डिस्टेंस की बात कर ली। अब दोनों ट्रेन्स कितना टाइम लेंगी, टाइम की बात करते हैं। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन का पहले ले लेते हैं, बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू। अब बच्चों चल इसको टाइम को मैं T1 से अज्यूम कर लेता हूं, T1 इक्वल टू, राइट। अब देखो स्पीड का इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ इंप्लाइज द टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहां पर आपके पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हमारे पास 132 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, ओके, अगेन वही डिस्टेंस, टाइम को इसे T2 से अज्यूम कर लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है हमारे पास 132 किलोमीटर, और जो स्पीड की बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है x प्लस 11 एक्सप्रेस ट्रेन का, और ये टाइम आ गया हमारे पास पैसेंजर ट्रेन का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम टाइम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से। कितना टाइम कम टाइम लेती है 1 आवर का। इट मीन्स जो पैसेंजर ट्रेन है वो ज्यादा टाइम ले रही है किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर, आवर्स में है हमारे पास। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 ओवर हेयर। T1 की वैल्यू क्या है 132 अपॉन एक्स, 132 अपॉन एक्स, माइनस T2 की वैल्यू 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ऐसी सिचुएशन पहले भी हमारे पास आई है, तो न्यूमरेटर सेम है यहाँ पर, तो पहले वो कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे इजी रहता है सॉल्व करना। 132 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, माइनस ये चला गया बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। ओके बच्चों, नाउ और यू कैन से you will take the LCM 132 into
एलसीएम x और x प्लस 11 का कितना होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11, x प्लस 11 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 11 और ये x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में माइनस x इक्वल टू 1। और यू कैन से, अब बच्चों यहां पर देखो x से x कैंसिल आउट। अब आपने 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये आता है आपका 1552, ओके, अपॉन गेट दैम मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इक्वल टू 1। अगले स्टेप में आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यू कैन से 1552 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 11x। 1 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म एज इट इज यहां पे आ जाएगी। नाउ ये जो 1552 है इसको आप राइट साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका, और यू कैन से यहां क्या रह जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1552, ओके। और यू कैन से इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं और इसे राइट में, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1552 इक्वल टू 0। दिस इज प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों लास्ट जो वीडियोज हैं उनमें मैंने जो भी सिंप्लीफिकेशन किए, रूट्स निकाले हैं, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाले हैं। इस वीडियो में मैं सारे रूट्स जो निकालूंगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालूंगा, ओके। अब यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं a कैसे निकालते हैं, b क्या होता है, c क्या होता है, ओके। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू x का मल्टीपल 11, c इज द कांस्टेंट टर्म -1552। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, d पहले निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d, d की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, b स्क्वेयर माइनस 4ac, d क्या है 11 का स्क्वेयर माइनस 4ac। ऐसा मैंने इसलिए किया यहाँ पर, पहले d इसलिए निकाला। बच्चे कहते हैं सर हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, d आप पहले निकाल के वहां पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। माइनस 4ac, c की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1552, ओके। 11 का स्क्वायर हमें पता है 121, यहां माइनस माइनस प्लस, ओके। अब आप देखो 4 को आपने 1552 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5808, वो भी प्लस में 5808, राइट। अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद दोनों को क्या आ रहा है हमारे पास 5929 ऐड करेंगे इन दोनों को, ओके। अच्छा बच्चों ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, इट मीन d इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो मतलब रूट कैसे होंगे इसमें, रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर रूट्स आर, नेचर बता देते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है। d की वैल्यू हमारे पास 5929, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब मैं सीधा यहां पे लिख दूं d, बिकॉज d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमने पहले निकाल लिया यहां पे, ओके, अपॉन 2a। बच्चे पूछते हैं मेरे से सर हम यहां d लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे भी एक सोल्यूशन है। दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर आप b की वैल्यू पुट करोगे, b क्या हमारे पास 11, तो माइनस 11 प्लस माइनस d की वैल्यू रूट के अंदर 5929 अपॉन 2a, a कितना हमारे पास 1, ओके बच्चों। अब देखो 5929 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, और इसका अंडर रूट होता है, इसका रूट होता है हमारे पास 77। दिस इंप्लाइज दैट विल बी इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2।
दिस इंप्लाइज इधर x इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, -11 प्लस 77 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -11 माइनस 77 अपॉन 2 और यू कैन से इधर x इज इक्वल टू 77 में से 11 गया तो 66 अपॉन 2 दैट इज 33। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पर 33 और दूसरी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू -77 माइनस 11 -88 अपॉन 2 कट होके 44। तो x की दूसरी वैल्यू हम आई हमारे पास -44। टू वैल्यूज आ गई हमारे पास 33 और -44। बच्चों बिकॉज हम यहाँ ट्रेन की स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसलिए आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज 33। एक्स की वैल्यू 33 आई हमारे पास और x क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 30 x प्लस 11 हमारे पास वो स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 ज्यादा है किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस तरह से दोनों ट्रेन की स्पीड आपने फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर। If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. ओके बच्चों, मैंने यहां पर दो स्क्वायर बना रखे हैं, इनके एरिया का सम कितना है 468। अब देखो एक स्क्वायर मैंने छोटा बनाया है और एक स्क्वायर मैंने बड़ा बनाया है यहां पर। तो मान लीजिए ये जो स्क्वायर है हमारे पास, इसकी साइड है हमारे पास y, ईच साइड विल बी y। ओके, एंड जो स्क्वायर बड़ा है उसकी साइड मैंने अज्यूम की x, यूनिट्स में मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, मीटर में है यहां पे दे रखा है मीटर, तो ये मीटर में है। ओके, अब बच्चों इनके एरियाज का जो सम है कितना है 468 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन यही बन जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 468। इसको मैंने इक्वेशन 1 अज्यूम किया। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया है इनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर है। ओके, अब देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 1, फर्स्ट स्क्वायर कह लीजिए, फर्स्ट स्क्वायर। ओके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसकी साइड कितनी है y, तो 4y। ओके, नाउ पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर यू कैन से, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड कितनी है x, 4 इंटू एक्स 4x। ओके, अब क्वेश्चन में दे रखा है इनके जो पैरामीटर्स का डिफरेंस है वो कितना है 24 है, राइट बच्चों। पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो 24 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो बड़ा माना हमने मान लिया, यहां पे अज्यूम किया है कि x ग्रेटर देन y है हमारे पास,
तो इसका जो पैरामीटर वो ज्यादा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। आप एक्स और वाई किसी को ले सकते हो, ऐसी कंडीशन नहीं है एक्स को बड़ा दिखाना हमने। ओके, इसको बढ़ा लिया है बिकॉज, तो आप यहां पहले लिखेंगे इसे 4 इंटू एक्स, पैरामीटर का डिफरेंस 4x माइनस छोटे का माइनस किया पैरामीटर 4y, और डिफरेंस कितना दे रखा है 24 मीटर। नाउ यहां से 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 चला गया बाहर, y इज इक्वल टू 24, और इक्वल से बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में जाकर के डिवाइड 24 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 6 जा, और यू कैन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, राइट। ओके, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ, बिकॉज x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, तो हम यहां से क्या करें x या y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं। तो यहां से दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, y नेगेटिव उधर सेंड कर दीजिए इसे 6 प्लस y। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, दिस इंप्लाइज आप क्या करेंगे x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में x की जगह पर। ओके, x की वैल्यू का 6 प्लस वाई, तो मैं लिखूंगा 6 प्लस वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। नाउ ओपन द ब्रैकेट, और यू कैन से a प्लस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई करेंगे यहां पर, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, नाउ a क्या हमारे पास 6 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468, और यू कैन से 36 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 6 जा 12 वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468, और यू कैन से बच्चों देखो यहां पे वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर। ओके, नाउ प्लस 12y प्लस 36, और 468 क्या है राइट साइड में है, उसे आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, प्लस है तो माइनस 468 इक्वल टू 0, और यू कैन से 2y स्क्वेयर प्लस 12y। अब यहां देखो 36 प्लस का है और 468 माइनस का है, तो आप इसे माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, कितना आता है माइनस करके 468 में 36 माइनस किया तो 432, वो भी माइनस का बचेगा बिकॉज बड़ी टर्म माइनस किया, माइनस 432 इक्वल टू 0। बच्चों आप देखो यहां पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए टू मेक द कैलकुलेशन इजी। 2y स्क्वेयर 2 6 जा 12y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, डिवाइड में y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 2 1 6 इक्वल टू 0। दिस इज द प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ जैसे बच्चों मैंने कहा कि आज सारे क्वेश्चन के रूट्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालूंगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वैल्यू ऑफ a 1, b y का मल्टीपल 6, c कांस्टेंट टर्म माइनस 2 1 6। ओके, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी की बात कर ले, चलिए डी निकाल लेते हैं, डी अपॉन 2a। मैं साइड में यहां डी निकाल लेता हूं। ओके, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। व्हाट इज बी 6 माइनस 4, व्हाट इज a 1, व्हाट इज c माइनस 2 1 6। ओके बच्चों 6 का स्क्वायर 36। अब आप यहां देख रहे हो माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, प्लस अगर आप 4 को 216 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये आता है 864, 864। ओके, माइनस और प्लस, और इन दोनों को ऐड करें तो 900।
तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 900, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट. Okay, now put the value of d over here. माइनस से b कितना है हमारे पास -6 है, माइनस साइन लगा हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट 900 अपॉन 2a की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस. देखो 900 परफेक्शन नंबर है, 9 परफेक्शन नंबर है, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 900 का 30 अपॉन 2 1 जा 2. ओके, एक बार प्लस करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे. दिस इंप्लाइज इधर x इज इक्वल टू -6 प्लस 30 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 30 अपॉन 2. स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारी इक्वेशन का वेरिएबल क्या था y, तो हम यहां पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की निकलेगी वैल्यू हमारे पास. तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, y. ओके, y इक्वल टू और y इक्वल टू. अगर वेरिएबल आपका x होता तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है वेरिएबल अक्सर x होता है तो x की वैल्यू निकालते हैं. बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y. तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू आएगी हमारे पास वो y की निकल के आएगी. ओके बच्चों, राइट. दिस इंप्लाइज इधर y इज इक्वल टू 30 में से 6 गया 24 अपॉन 2 और y इक्वल टू -6 माइनस 30 अपॉन 2. दिस इंप्लाइज इधर y इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 दैट इज 12 और यू कैन से y इज इक्वल टू -36 अपॉन 2 दैट इज 18 कट होके आ रहा है, तो y -18 आ गया हमारे पास. बट साइड ऑफ द स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे. तो y क्या था हमारे पास, स्मॉल स्क्वायर की साइड. ओके, देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर. अब देखो बच्चों, सेकेंड स्क्वायर के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है x, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे. साइड क्या थी उसकी, x थी, तो x की वैल्यू क्या है 6 प्लस y और y की वैल्यू कितनी है 12, तो 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर. तो जो स्मॉल स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर है, उसकी साइड आई हमारे पास 12 मीटर और जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड आई हमारे पास आई 18 मीटर. तो इस तरह से हमने साइड ऑब्टेन करी.